बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं और तीसरे प्रकरण की 17 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 18 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। गुणा डिठम कई पहिंजा, ये इंद्रावती जी हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं और अब हमें विचार करना है कि हम क्या कर रहे हैं। इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने अपने अंदर बहुत से दोष देखे। गुणा डिठम देखे, कई पहिंजा अपने अंदर, मैंने अपने अंदर, जैसे आप श्री बेतक साहिब में देखते हो, आपने सुना भी है, पढ़ा है कि किस तरह से कितनी कसने की इंद्रावती जी ने, कैसे उन्हें लगा कि उन्होंने पहले तो अपना आहार घटाया, फिर किस तरह से बाजार में घूमते थे कि मेरा अभी भी जीव किसी चीज को ललचाता है या नहीं ललचाता। फिर किस प्रकार से उन्हें लगा कि मेरा कोई मित्र मिलता है तो मुख मोड़ लेते थे कि इससे बात करने में भी समय खराब ना हो, मेरा समय व्यर्थ ना जाए। फिर अपने बीबी के जेवर ला करके सब धनी के चरणों में रख दिए कि कहीं ये मेरी जागने के रास्ते में रुकावट ना हो। इसके कारण से शायद मेरे को परम धाम नहीं दिखता या मुझे धनी दीदार नहीं देते। तो कहते मैंने अपने अंदर बहुत से दोष देखे, बहुत से, और हर जीव में है, बहुत दोष हैं, बहुत विकार हैं। कहते से लाथा तोइजे इलम, और उन दोषों को मैंने क्या किया, आपने जो मुझे इलम दिया, तोइजे, आपके इस इलम के द्वारा उन दोषों को मैंने लाथा, उतार दिया, दूर कर दिया। आता है ना श्रृंगार ग्रंथ में, और जित आया हक हुक्म अर्ज दिल कैया सोए, कि जिस दिल में धनी का इलम आ जाता है। देखो धनी ने सभी के दिल को परमधाम कहा है, वो शब्दों में है, वास्तव में अर्श कब बनता है, जब एक रूह के अंदर इस वाणी के माध्यम से धनी की पूर्ण पहचान हो जाती है, जब वो वाणी अंदर पूरा प्रकाश कर देती है, उस समय सही मायने में उसका दिल अर्श बनता है। किस प्रकार से कहती हैं, कोई पाक नहाए इन दुनी में, कोई मैंने कोई भी, पाक पवित्र, नहाए हिन दुनी में। अब नहाए बोलते हैं जो है ही नहीं, ये नश्वर ब्रह्मांड, नहाए जो है ही नहीं, ये नश्वर ब्रह्मांड, इस नश्वर ब्रह्मांड में कोई भी पवित्र नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा योगी है, विद्वान है, चाहे कितना बड़ा तपस्वी है, कोई भी क्यों ना हो, पूर्ण रूप से वो ये दावा नहीं कर सकता मैं पूर्ण रूप से पवित्र हूं। ते
असांके के या खसम, और आपने हमें पवित्र किया। ये धनी की ब्रह्मवाणी की महिमा ही तो है कि इस ब्रह्मवाणी के आने से तभी तो धनी को कहा गया है, जब आए इस संसार में सतयुग के बीजभूत, इनो बीच रहे विस्तार, उन्हें सतयुग के बीजभूत कहा गया, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद सतयुग आना ही आना है। और सतयुग के बीजभूत क्या हैं? धर्म के 4 स्तंभ, वो सतयुग के बीजभूत है। जो सतयुग में था, सतयुग में किस तरह से सत्य था, सब सत्य मार्ग पे चलते थे, किस प्रकार से सब ध्यान करते थे, सब यानी कि सच्चे मार्ग पर सब चल रहे थे। कोई भी, यानी कि उस समय ऐसा सुनते हैं कि घरों में ताला लगाने की जरूरत नहीं होती थी। आप घर खुला छोड़ गए तो कोई चिंता नहीं। इसीलिए तो कहा 33 करोड़ देवी देवता, उस समय 33 करोड़ जनसंख्या थी, तो उनको देवता बोल दिया गया, क्योंकि जिसमें दिव्य गुण हो वो देवता है। इस संसार में जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो दिव्य गुणों से युक्त होता है, उसे क्या कह देते हैं कि ये देवता है। कोई स्त्री है, वो दिव्य गुणों से युक्त है, दूसरों का भला करने वाली है, सत्य बोलती है, आचरण अच्छा है, उसका उसका व्यवहार अच्छा है, तो बोल देते हैं वो तो देवी के समान है, क्योंकि दिव्य गुणों से युक्त है। तो ये सतयुग के बीजभूत क्यों कहा है? कि जब ये ब्रह्मवाणी आएगी, धनी आए। धनी कौन है? सत्य स्वरूप है, साचा री साहेब, सांच सो पाइए। जब हर कोई जान जाएगा कि वो सत्य है, सत्य के द्वारा ही पाया जा सकता है, तो हर कोई सत्य पर चलेगा। कौन गलत मार्ग पे चलेगा? कि जिसे परमात्मा को पाना है, वो कभी गलत मार्ग अपनाएगा वाणी की पहचान होने के पश्चात? तो अपने आप ही उसके अंदर सत्य आ जाएगा। वो ब्रह्मवाणी का चिंतन करेगा, मनन करेगा, मंथन करेगा, स्वाध्याय भी करेगा। फिर किस तरह से वो, तप क्या है उसका? चितवनी में बैठना। अब तो यही तप है ना, वो तप तो नहीं करने ना, जंगलों में जाना, पंचाग्नि तप करना, बर्फ के ऊपर बैठ के तप करना। ये तो आप सब गीता के द्वारा भी जान चुके हैं कि ये तप कौन से हैं। तामसिक तप है। इनसे शरीर को कष्ट देने के अलावा कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो वो तप भी करेगा, और किस तरह से वो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो ये बताया है कि ये वाणी ही व्यक्ति को, सभी जीवों को, जो उसके अंदर विकार हैं, विकार मुक्त करती है। उसके अंदर से विकार निकलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अनेक तरह के विकार हैं। विकार सारे अंग के, काम, क्रोध, दिमाग, विरह बिना ना जले, होए नहीं दिल पाक। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर विकार हैं, जो हमारी चाहनाएं हैं, वासनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्रोध, जरा जैसी बात पे गुस्सा आ जाने, दिमाग, अहंकार कि मैं ही कुछ, मैंने किया, मैं ही हूं बस, अगर मैं ना होता तो ये होना ही नहीं था। ये सब कैसे चलते हैं? जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, उसके अंदर एक विरह की अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब विरह की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वो सब इन विकारों को जला करके भस्म कर देती है। आज ही मैं अभी परमानंद जी का छोटा सा प्रवचन तो नहीं कह सकती, छोटी सी बात थी बस, जो उन्होंने बताई। मैं किस तरह से एक रील टाइप जैसे थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन अब मैं ध्यान करता हूं, लेकिन ध्यान में मेरा मन तो लगता नहीं है, तो क्या मेरा कुछ उद्धार होगा? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया परमानंद जी ने? कहते, मान लो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते हमारा ध्यान तो कहीं कहीं जा रहा है, इधर उधर, भोजन में ध्यान ही नहीं है, तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा?
भोजन खा रहे हैं तो पेट तो भरेगा ही ना। तो आप अगर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो आपके ये विकार दूर होंगे ही होंगे। वो कह रहा मैंने शराब छोड़ दी, लेकिन मैं बहुत साल से पापी हूं, अत्याचारी हूं, तो क्या मेरा उद्धार होगा? तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा कि हाँ, होगा। और धनी भी वाणी में कह रहे हैं, चाहे हम कितने पापी हैं, अगर सोचते रहेंगे ना कि हम पापी हैं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। हम कितने भी पापी हैं, कितने भी गलत मार्ग पे चल रहे हैं, कितने भी गलत हैं, आपने तो बहुत सारे उदाहरण इसके बारे में सुने हैं। वे किस तरह से अंगुलीमाल भी तो पापी था ना, कैसे वो धर्म के मार्ग पे चढ़ा और उसका उद्धार हुआ। तो जो अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, अवश्य उसका उद्धार होता है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे अंदर तो बहुत अवगुण थे, लेकिन आपकी इस वाणी से मैंने सारे अवगुण निकाल दिए। कहते हैं इस संसार में कोई भी पवित्र नहीं है, लेकिन आपकी वाणी की महिमा, आप ये ब्रह्मवाणी लेकर के आए और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हम पवित्र हो पाए, हमारे जीव पाक साफ निर्मल हुए। आसमान जिमी जे विच में के चयो न बका जो हरफ। आप कहते हैं आसमान जिमी के बीच में, आसमान जानते हैं आप, आकाश, जमीन, पृथ्वी। तो आसमान और जमीन के बीच का मतलब क्या है? ये सारे किन से हैं? काल माया के पूरे ब्रह्मांड से है इसका मतलब। जितने भी इसके अंदर नीचे ऊपर जितने भी लोग हैं, उन सब से इसका तात्पर्य है। जो हमारे 7 लोग नीचे हैं, 6 लोग ऊपर हैं, 14 लोग। तो कहते हैं आसमान जिमी के बीच में के चयो न बका जो हरफ। के मैंने किसी ने भी, चयो मैंने कहा, बका परमधाम के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। देखो, ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं कहा। परमधाम शब्द बहुत जगह आया है और सबने इशारों में, संकेतों में इसकी ओर इशारा भी किया है, चाहे कुरान है या कोई भी ग्रंथ है। लेकिन अगली चौपाई इसका उत्तर दे रही है, एड़ो कोई ना थयो। ऐसा कोई नहीं हुआ। एड़ो मैंने ऐसा, कोई ना थयो, कोई ऐसा नहीं हुआ। जे तो बका दिखारे तरफ, जो परमधाम दिखा सके। अगर किसी ने कहा हमें परमधाम दिखाओ, तो मौन हो गए, पूर्णतया मौन। क्योंकि तारतम वाणी के बिना कोई परमधाम के बारे में जान ही नहीं सकता। जब तक ये तारतम वाणी, ब्रह्म वाणी नहीं आती, तब तक परमधाम के बारे में कोई जानता नहीं था। किसी ने बैकुंठ को परमधाम कह दिया, किसी ने निराकार को परमधाम कह दिया, किसी ने बेहद मंडल को परमधाम कह दिया, किसी ने अव्याकृत को, किसी ने सबलिक को, किसी ने केवल को परमधाम मान लिया। सो तेता ही बोलिया जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बया करी मंजिल। भाई वो जहां तक चल के गया है ना, उतना ही बोलेगा ना। जब आगे गया ही नहीं, आगे का रास्ता पता ही नहीं, तो उसके बारे में कैसे बोलेंगे? अब बाल मुकुंद जी के लिए कौन अचरातीत है? कौन है बाल मुकुंद जी के लिए? बाके बिहारी। अब बाके बिहारी के लिए कौन है? अक्षर ब्रह्म। क्योंकि उनकी पहुंच है ही केवल ब्रह्म तक, आगे वो गए ही नहीं। तो आगे वो क्या जाने परमधाम के बारे में या अचरातीत के बारे में? तो जो जहां तक गया है, वो वहीं तक का ज्ञान दे सकता है। उससे आगे का ज्ञान उसके पास नहीं होता, क्योंकि उससे आगे की पहचान होती नहीं। जिस मार्ग पे गए नहीं, तो उस मार्ग के बारे में वर्णन कैसे कर सकते हैं? बता ही नहीं सकते उसके बारे में। कहते हैं दुनिया हिन आलम में कायम न डिठो के। हिन, इस, आलम, संसार में। ये जो संसार है, माया का ब्रह्मांड है, ये पूरे इस जहान में, दुनिया हिन आलम में। दुनिया आलम दोनों पर्यायवाची हैं। जहान दुनिया एक ही बात है। यानी कि किस तरह से
इस संसार में कायम न डिठो के, किसी ने भी अखंड को नहीं देखा। अखंड परमधाम को किसी ने भी कायम अखंड ना डिठो नहीं देखा, के मैंने किसी ने। से सब पान पुकारिया हिन चोड़े चब तब के में, से सब उन सब ने पान पुकारिया, किस तरह से सभी लोगों ने स्वयं ही अपने आप ही पुकार के कहा, हिन चौड़े टबक में, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में। सब इस बात को कह रहे हैं कि भाई वो अखंड परम धाम को किसी ने नहीं देखा। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में सभी लोग स्वयं ही पुकार कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, नहीं पता किसी को। से कायम सबे थया कूड़ा मोहरा जे। अब देखो कहते हैं कि कूड़ा, कूड़ा बोलते हैं ये झूठा ब्रह्मांड जो नाशवान है, नश्वर है। मोहरा, और इसमें जो अग्रगण्य है, इसके अग्रगण्य कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, और महाप्रलय में इनका भी विनाश है। और कहते हैं से कायम सबे थे, इन सबको अखंड कर दिया धनी ने। जितने भी हैं ये नश्वर ब्रह्मांड और इसके जो अग्रगण्य हैं, जो इसके अगवा हैं, जे मैंने जितने भी, बड़ी बढ़ाइयू डिनिये, बड़ी मैंने बहुत बड़ी, बढ़ाइयू, बढ़ाइयू मैंने महिमा, डिनिये दी, धनी ने इतनी बड़ी महिमा दी। इंद्रावती जी कह रही है असा हत कराए, उन्होंने हमारे हाथ से इन सबको मुक्ति दिलाई कि ये मेरी ब्रह्मात्माएं आई हैं और इन ब्रह्मात्माओं के आने के कारण से ये ब्रह्मांड अखंड होना है। तो किस तरह से ये कितनी बड़ी महिमा धनी ने दी है जो हमारे हाथ से इन सबको अखंड करवाया है। कई खेल दिखारे रांद में इलम डिन्ने बेशक। अब कई खेल दिखारे रांद में, रांद कहते हैं इस माया के ब्रह्मांड को, इस माया के बीच में जिसमें हम आए हैं, ये रांद है। यानी कि इसे माया के ब्रह्मांड को ही धनी ने रांद शब्द कहा है सिंधी भाषा में। कई खेल दिखारे, तरह तरह के खेल दिखाए इस मायावी जगत में, हमें कई तरह के खेल दिखाए। इलम डिन्ने बेशक, और हमें इलम दे करके, ये ब्रह्मवाणी दे करके हमें बेशक भी कर दिया, हमारे सभी संदेह भी दूर कर दिए। बेस्त डियारी असाहत्ता, और हमारे हाथ से सबको बेश्त भी दे दी। 8 बहिश्तें बन गई, सब 8 बहिश्तों में अखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दुनिया 14 तबक, ये 14 तबक की दुनिया को, इस ब्रह्मांड को हमारे हाथों से धनी ने मुक्ति दिलाई, बेश्त दिलाई। सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो जैसा करेगा उसे वो बेश्त मिलेगी। किसी को 7वीं, किसी को 8वीं, सबको, किसी को पहली, किसी को दूसरी, क्योंकि 4 बहिश्तें बन चुकी हैं और 4 बननी है। तो किस प्रकार से कह रहे हैं कि धनी ने हमारे हाथ से इन सबको बहिश्तों में अखंड किया। डिनिये वडियूं बढ़ाइयों हाने जे दिए दीदार। इंद्रावती जी हैं, कहती हैं डिनिये वडियू बढ़ाइयो, आपने हमें बहुत बड़ी शोभा दे दी, बहुत हमें शोभा दी आपने। कहते हैं हाने जे दिए दीदार, अब मुझे अपना दर्शन भी दीजिए, मुझे अपना दीदार भी दो। इतनी बड़ी बढ़ाई दी है, इतनी बड़ी महिमा दी है। देखो इंद्रावती जी दर्शन कर चुकी हैं, ये वकालत किसी कर रही है? ब्रह्मश्रेष्ठियों की। ब्रह्मश्रेष्ठियां कह रही हैं कि आपने हमारे, इंद्रावती जी कह रही हैं कि आपने ब्रह्मश्रेष्ठियों के हाथ से ये कहा है कि ब्रह्मश्रेष्ठियां आई हैं तो सबको मुक्त करना है और सबको बहिश्तों में अखंड भी कर किया। मतलब कह दिया तो कर दिया, सब हो जाएंगे अखंड। अभी नहीं हुए, जब ये महाप्रलय आएगी, योग माया के ब्रह्मांड में जीव जाएंगे तो सब बहिश्तों में अखंड होंगे ही होंगे। तो अब कह रहे हैं कि अब मुझे अपना दीदार भी दो, दिए दीदार। कहते मीठा वैन सुनाइए वल्हा, वल्हा मैंने है मेरे प्रीतम,
है मेरे प्राण वल्लभ, अपनी 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 मधुर आवाज, बड़ी माधुर्यता से भरी हुई उस मीठे मीठे शब्दों को हमें सुनाइए। तय सुख पशु संसार, जिससे मैं इस संसार में सुख का अनुभव कर सकूं, मैं सुख पा सकूं, मुझे इस संसार में सुख मिले। वरना माया में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। जरा सी देर अगर एक रूह इस माया को छोड़ करके धनी के चरणों में धनी से बात करने के लिए बैठती है तो वही क्षण सुखदायक होते हैं, बाकी तो सभी ऐसे ही होते हैं, कहीं भी सुख नहीं है। माया दुख का निदान है और धनी सुख का निदान है। माया दुख का भंडार है, धनी सुख के भंडार है ना। जिसके पास जो भंडार है वो तो वही देगा ना। जिसका सुख है वो सुख देगा, जिसका दुख है वो दुख देगा। तो कहते हैं आगे, है पण मूल असाइन जी, जे हिनमें मंगू सुख। है पण, है मैंने ये है, पण मैंने भी, भूल असाइन जी, ये भी हमारी भूल है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, अपराध है। असाइन जी मैंने हमारी, जे हिनमें मंगू सुख, जो मैं इस माया के संसार में आपसे सुख मांगती हूं। तो कहते हैं इस जगत में मैं सुख मांगती हूं तो ये भी मेरी बहुत बड़ी दूर है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आपने हमें सभी संदेह को दूर करने वाली तारतम्य वाणी का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। कहते गिन्नी इलम बेशक, गिन्नी मैंने दिया, इलम मैंने ब्रह्मवाणी, बेशक मैंने शक से दूर करने वाली, संदेह से दूर करने वाली। वियो डिसन बड़ो कुफर, और हम क्या कर रहे हैं, हम इस मायावी संसार में सुख की इच्छा कर रहे हैं। यानी कहने का भाव यह है कि तारतम वाणी से धनी की पहचान होने के पश्चात, माया की पहचान होने के पश्चात सुंदर साथ को माया की चाहना नहीं करना चाहिए। अगर वो वाणी का ज्ञान प्राप्त करके, धनी ने पहले 5 प्रकरण में माया के विस्तार से वर्णन कर दिया है कि माया कैसी है और माया से यानी दूर कैसे होना है, ये उपाय भी उन प्रकरणों में बता दिया है। तो जानने के बाद भी हम माया को चाह रहे हैं, माया में लग रहे हैं और हम उसी में डूबे हुए हैं। तो ये क्या है, ये हमारे प्रेम पर एक दाग है। क्योंकि प्रेम में मांगना नहीं होता, प्रेम तो समर्पण करता है। अगर प्रेम है किसी से तो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, उससे कुछ मांगो मत नहीं। अगर हम प्रेम करके भी कुछ चाह रहे हैं, माया की चाहनाएं चाह रही हैं या कुछ भी उससे मांग रहे हैं, तो ये हमारे प्रेम पर एक बहुत बड़ा दाग है। अब दीदार, मीठी बातों का सुख, ये क्या है, प्रेममयी लीलाएं। तो किस तरह से अपने को मिटा देने वाला, जो अपनी हस्ती को मिटा दे, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, तो आशिक के दिल में इसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना कि उससे हमको मिटा दे, समर्पण कर दे। तो अगर वो समर्पित करता है तो उसे प्यार अपने आप मिल जाता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो कोई स्त्री अपने पति के बिल्कुल कहे अनुसार चल रही है, देखो सारे तो एक से नहीं होते, 100 में से 1-2 तो खराब भी होते हैं। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतीत की बात हो रही है, और ये उन पतियों की बात हो रही है जो अच्छे हैं, सात्विक गुणों से परिपूर्ण है। तो क्या वो अपने पत्नी के सुखों का ध्यान नहीं करेंगे? अगर वो कर रही है सब कुछ, उनके माता पिता का भी ध्यान रख रही है, भाई बहनों का भी ध्यान रख रही है, बच्चों का भी ध्यान कर रही है, घर की संभाल भी कर रही है, सारी व्यवस्था को देख रही है, हर काम विधि पूर्वक कर रही है, तो कौन पति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी के सुखों का ध्यान नहीं करेगा? तो एक वो ही ब्रह्म सृष्टि जो वाणी पर पूर्ण रूप से चल रही है, वो ही ये मांग कर सकती है, दूसरी ये मांग कर भी नहीं सकती। वो ही मांग कर सकती है, क्योंकि कर्तव्य निभाने के बाद ही अधिकार मिलते हैं।
बिना कर्तव्य निभाए अधिकार मिला नहीं करते। अगर हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं तो फिर अधिकार मांगने नहीं पड़ते, अधिकार स्वतः मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। खेलते जरो नहाए की ए इल्मे खोली नजर। अब धनी की वाणी ने, इल्मे, इस वाणी ने, ब्रह्मवाणी ने हमारी दृष्टि खोल दी, खोली नजर, हमारी नजर को खोल दिया। और क्या दिखा दिया? खेलते जरो नहाए कि ये खेल तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही है ब्रह्मांड, जैसे खरगोश के सिर पर सिंह या आसमान में फूल। तो कहते हैं हमें वाणी ने पहचान तो कर दी कि ये खेल कुछ भी नहीं है। हमारे इस ज्ञान ने हमारी अंदर की आंखों को पूर्ण रूप से खोल दिया। अब ये पक्का भी हो गया कि ये खेल कुछ नहीं है। हम धनी के चरणों में बैठे हैं, मूल मिलावे में एक सिर्फ सुरता यहां पर आई हुई है। हित बेही मंगू सुख अर्जा। हित यहां पर बेही मैंने बैठ करके, मंगू मैंने मांगती हूं, सुख अर्जा अपने परम धाम के सुख मांगती हूं कि मुझे परम धाम के सुख दो। धनी मिड्ढन कोठे घर, हम सुख मांग रहे हैं और धनी क्या कर रहे हैं? मिलने के लिए परम धाम में बुला रहे हैं। धनी मिड्ढन कोठे घर, कोठे में बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं। धनी मिलने के लिए, आ जाओ परम धाम में, मुझसे मिलो। ये मतलब नहीं है कि परात्म उठ जाएगी, धनी से मिल लेगी। चितवन के द्वारा, चितवन के द्वारा धनी परमधाम में किस तरह से बुला रहे हैं कि आओ सखियों आओ, तुम्हें मैं परमधाम के 25 पक्षों में घुमाता हूं, तुम्हें 25 पक्षों की सैर करवाता हूं, तुम्हें परमधाम के सभी सुख देता हूं। तो धनी अपने घर बुला रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए क्या मांग रहे हैं? परमधाम के सुख मांग रहे हैं। अब कहते हैं ढील मंगू घर हल्लंजे। अब ढील मैंने बड़ी लापरवाही, देरी, मंगू घर हल्लंजी, घर चलने में हम चाहते हैं कि देरी। भाई ठीक है, माया के सुख भी मिल रहे हैं, माया के सुख भी ले रहे हैं, परमधाम भी मिल रहा है, तो क्या करना है ना? परमधाम चलने में मैं देरी चाहती हूँ, मंगू मांगती हूँ, चाहती हूँ। वियोग खेल में मंगा सुख, और दूसरा चाहती हूँ मुझे खेल में सुख दो, चलने में तो ढील हो और हमें यहीं बैठे बैठे, क्योंकि माया अच्छी लग रही है, कैसे माया छोड़ दे? धनी इस माया में ही सारे सुख दे दो ना, यहाँ यहीं परम धाम ले आओ, आप भी यहाँ आ जाओ। वहां क्या करना है परम धाम में जाकर के, है ना? कहते हैं कि ढील मंगू घर हलंती, घर में चलने में तो मैं देर ही चाहती हूँ, डील कर रही हूँ। वियो खेल में मंगा सुख, और मैं खेल में क्या मांग रही हूँ कि मुझे परम धाम के सुख दो। हिन में अचे थी कुफर, मीटिंग च खराबी है, कोई गल नहीं। हिन में इस संसार में अचेतु कुपर, यही सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ी गलती यही है। आऊं छड्डी न संगा रुख, कि मेरे से माया नहीं छोड़ती, मैं माया नहीं छोड़ सकती। धनी माया बहुत प्यारी है, बहुत आराम मिल रहा है, आप ही आ जाओ ना, आप यहाँ आकर के मिलन करो, हमें परम धाम के सुख दो, परम धाम में घुमाओ। तो कितनी बड़ा ये कुफर है, कितना बड़ा दोष है। लेकिन एक रूह जो धनी में लग जाती है, लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड को, तो कहते लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नाही, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को कदन सागर माई। जो जिसे लग जाती है ना, उसे माया के सुख नहीं चाहिए होते हैं, उसके लिए तो रत्न जड़ित मंदिर भी है ना, वो उठ उठ खाने धाए। अगर मान लो कोई रत्नों से जड़ा हुआ मंदिर है, बहुत सुंदर कोठी धनी दे दी है, बहुत सुंदर मकान दे दिया है, धनी तो मिलते नहीं है, तो वो मकान भी खाने को दौड़ता है, वो रत्नों से जड़ित महल भी खाने को दौड़ता है। तो कहते हैं कि किस तरह से अगर तारतम वाणी ने हमें संदेह से रहित कर दिया है, तो माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए।
अगर मान लो हम माया को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हमारे पवित्र प्रेम पर ये बहुत बड़ा धब्बा है। कहते हैं हिकड़ी गाल थेई हिन नहाई में, हिन मैंने इस, नहाई मैंने नश्वर ब्रह्मांड में। इस नश्वर ब्रह्मांड में एक बात और हो गई। क्या बात हो गई? असा नहाए भारी थे। ये नश्वर ब्रह्मांड ही हमारे लिए भारी हो गया, बहुत भारी हो गया। पता नहीं क्यों मांग लिया। बस ये बात बहुत चुभती है कि ये ब्रह्मांड हमारे लिए बहुत भारी हो गया, क्योंकि हमें प्रीतम भूल गए, अपना घर भूल गया, हमें उनकी याद भूल गई। कहते हैं तय सुख मंगू हित अरस जा। इसीलिए मैं क्या करती हूं कि इस ब्रह्मांड में हित मैंने यहां परम धाम के सुख मांगती हूं। जे नहाए के पंसु था बेओ, जे नहाए के पंसु था बेओ, क्योंकि मैंने इस माया को दूसरा समझ लिया है। ये माया कुछ है ही नहीं, इसे क्यों दूसरा समझ लिया? माया का ब्रह्मांड है ही नहीं। आप सोचो कि मैं राज्य के चरणों में मूल मिलावे में बैठी हूं, तभी तो धनी बार बार कह रहे हैं सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले बोम बैठे हैं जाए। तो अब बताया है कि अगर एक रूह जागृत होकर भी अपने शरीर और संसार के प्रति मोह रखती है, धनी के प्रेम को पीछे कर देती है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ी एक त्रुटि है। अगर मान लो शरीर के प्रति मोह है या संसार के प्रति मोह है और धनी का प्रेम को हमने पीछे कर रखा है, ये तो बाद में हो जाएगा, पहले इसको निपटा लें, है ना। तो कहते हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि एक बात तो इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस झूठे संसार में हुई है कि यह नश्वर ब्रह्मांड हमारे ऊपर बहुत हावी हो गया है, बहुत भारी हो गया है। इसीलिए मैं परम धाम के सुख मांगती हूँ। अरे ये समझो कि मैं परम धाम में ही बैठी हूँ, तो सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। और हमने क्या किया? जे नहाए के पंसो थावे, और इस नश्वर ब्रह्मांड में ही हमने इसे दूसरा समझ लिया कि माया का ब्रह्मांड जब है ही नहीं तो इसको क्यों समझना, जब वो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि हमें यहीं बैठ करके, यानी कि हमें कभी भी प्रेम के या मोह के अधीन नहीं होना, हमें प्रेम और मोह से दूर रहना है। क्योंकि प्रेम की अवस्था में सिर्फ प्रीतम ही दिखता है और कोई दिखता ही नहीं। यदि हमें संसार अच्छा लग रहा है तो हम संसार की चाहनाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा अपराध यही है। कहते हैं कि जैसे ब्रह्मात्माएं इस संसार में आई हैं, है ना, जितना समय उन्होंने रहना है वो तो रहना ही रहना है, जितना मर्जी कर ले, अवश्य रहेंगे ही रहेंगे। तो हमें यहां बैठ करके हमेशा यही सोचना है कि हम धनी के चरणों में हैं, वहीं बैठे हैं और धनी हमारे पास हैं, हम धनी से दूर नहीं हैं। हमें इस संसार की कोई आकांक्षा, कोई चाहना ना रख करके अपने प्रीतम से प्रेम करना चाहिए। आंजी मंगाई मंगा थी या कुफर या बोल। आंजी आई, आपके ही, मंगाई मैंने मंगवाने से, यानी कि आपने ही मंगवाया तो मंगा थी, मांग रही हूं। आपने मंगवाया तो मांग रही हूं। चाहे इसे मुझे दोष कहो या कुफर या भूल, या मेरा दोष कहो, अपराध कहो, या मेरी भूल कहो, जो मर्जी आप इसे नाम दो। मंगवाया आपने और मैं आपके मंगवाने से ही मांग रही हूं, आपके करवाने से ही कर रही हूं, आपके बुलवाने से ही बोल रही हूं। है डोरी आंजे हाथ में, हमारी डोरी तो आपके हाथ में है ना। साहिब दे हाथ डोर है साड़ी, है ना। तो किस प्रकार से हमारी डोरी किसके हाथ में है? हमारे प्रीतम के हाथ में है। आसा दिल अकल, हमारा दिल भी, हमारी बुद्धि भी, हमारी सारी डोरी धनी आपके हाथ में है। जैसे चाहो वैसे करवाओ, चाहे हमारी बुद्धि को माया में लगाओ, चाहे अपनी तरफ लगाओ। हमारे दिल में चाहे माया को स्थान दो या अपना स्थान दो, ये सब डोरी आपके हाथ में है। तो बताया है किस तरह से आप ही के हाथ में सब कुछ है, आपका हुक्म ही चल रहा है, आप ही करवा रहे हैं, आप ही मंगवा रहे हैं, और आपके मंगवाने से ही मैं मांग रही हूँ।
जे की दिसन बोलन से तोरे सब बंधन। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जे मैंने जो, की मैंने कुछ, दिसन देख रहे हैं, बोलन बोल रहे हैं, मैं जो कुछ भी देखती हूँ बोलती हूँ, से तोरे सब बंधन, तेरे बिना आपके बिना सब बंधन है, सब बांधने वाले हैं अपने मोह पाश में, अपने जाल में। हक इलम चोए पदरो सो विचार, जे विचार करे मोमिन। राजी का जो इलम है ना, हक इलम, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, कोई इसमें लुकाव नहीं, कोई छिपाव नहीं। धनी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इंद्रावती जी के द्वारा ये बात कहलवा दी है। अगर मोमिन इस बात पर विचार करें तो, कि नश्वर जगत में सुखों को देखना या केवल ज्ञान की बातें करना ही बंधन है। अगर ये संसार नश्वर है ही नहीं, दुख ही दुख है, तो इसमें सुख की चाहना क्यों करनी, और ज्ञान की बातें खाली क्यों करनी। अगर हम ज्ञान को अपने आचरण में नहीं उतार सकते, ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं ला सकते, तो ये ज्ञान की बातें भी बंधन है, ये भी बंधन है। धनी मूंजे धाम जा, असा नहाए चोणजी गाल। गाल है मेरे धाम के प्रीतम। धनी मैंने प्रीतम, धाम जा मैंने धाम के, है मेरे धाम के धाम धनी, मूंजे मैंने मेरे, है मेरे धाम के धाम धनी, असा नहाए चोणजी गाल। अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, चोणजी गाल कहने के लिए कुछ नहीं है, नाए नहीं है, असा हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। असांजा अंजे हाथ में कौल फैल जे हाल। अब जो हमारा है ना, वो सब आपके हाथ में है, हमारी कोल भी, फैल भी, हाल भी, कथनी करनी रहनी सब आपके हाथ में है। अब हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जो मर्जी करवाओ, आप कोल में रखो, या में फैल में ले आओ, या फैल से हाल में ले आओ, रहनी में ले आओ, ये सब आपके हाथ में है। श्री महामती चोए महबूब जी, करियो जे अच्छे दिल। अब महामती जी कह रहे हैं, करियो जे अच्छे दिल, कि आपके दिल में जो आए करो। आखिर में यही होता है ना, बस सब आपके हाथ में। अब जो मन में आए आप ही करो, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो यहां कुछ चलता ही नहीं है। जी जानो ती करियो, जैसा जानो वैसा करो। असा जी अकल, हमारी बुद्धि हमारी अकल, आप जैसा चाहें वैसा बना दिए। तो इसमें क्या है, बुद्धि से मतलब क्या है, एक तो जीव की बुद्धि, एक आत्मा की बुद्धि। अब जीव की बुद्धि तो देखो माया में लगी होगी, माया में लिप्त रहेगी, क्योंकि माया के ब्रह्मांड में अब जो आत्मा है उसकी बुद्धि भी जीव पर बैठी है, तो जीव जैसी ही विवेचना करेगी, जीव जैसा व्यवहार करेगी। तो अब तारतम्य वाणी के प्रकाश से और धनी के मेल से दोनों की बुद्धि, क्योंकि जीव धनी की ओर लग गया, उसे पहचान हो गई, तो किस तरह से वो परम धाम की बातें करने लगता है, वो परम धाम की बातों में ही सुख लेने लगता है। तो इस बात को स्पष्ट किया है कि अब कहने का कि सारा मुद्दा जीव पर है। जीव को जब आनंद मिलता है तो वो आपको चितवन में बैठाएगा ही बैठाएगा, क्योंकि उसे भी परम धाम देखना है, उसे भी लालसा है उस प्रीतम को देखने की, लग गई है, थी नहीं, है ना। जीव जैसी पाक साफ निर्मल हुआ, सारे विकार खत्म हुए, तो उसके अंदर फिर ये चाहना होती है कि मैं अपने प्रीतम को मैं भी देखूं। वो आत्मा के साथ लग जाता है और किस तरह से उसका साथ देता है। तभी कहा है कि अब आपके दिल में जो आए वो करो, जैसा जानो वैसा करो। और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि से मतलब जीव की बुद्धि और आत्म की बुद्धि, जैसा चाहे वैसा ही करवाओ, वैसा ही करिए। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती चोए महबूब जी,
श्री महाबुद्धेश्वर गुरु जी करियो जे अच्छे दिल, करियो जे अच्छे दिल, जी जानो ती करियो, जी जानो ती करियो, असां जी अकल, असां जी असां जी अकल। अकल। बोलो श्री प्राणनाथ